हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फरीदा को कभी देखा है? वो तो मुलाजमा है, लेकिन खुद पर ऐसी तवज्जो देती है कि कहीं से भी मुलाजमा नहीं लगती। उसके मुकाबले में तुम तो बिल्कुल मुलाजमा लगती हो, ना रंग ना रूप, दफ़ा हो जाओ। ये मालिक की गौसीली आवाज़ थी, जो आज भी रोज़ की तरह अपनी बीवी को डांट रहा था। आज भी मेरे दिल को सुकून मिला, लेकिन साथ ही तरस भी आया। कैसी बीवी है जो अपने शौहर की एक मोहब्बत भरी नज़र के लिए तरसती रहती है, मगर जब मालिक की नज़रें मुझ पर पड़ती तो ये जानकर दिल को सुकून मिलता कि वो मुझ में वो ढूंढ रहा है जो शायद उसे अपनी बीवी से चाहिए था। शायद ऐसी तवज्जो ज़िंदगी में मुझे कभी मिली ही नहीं थी। शराबी शौहर ने तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया था। अगर मालिक का सहारा ना होता तो शायद मैं कहीं की ना रहती। उन्होंने मुझे बीच सड़क से उठाकर इस आलीशान बंगले में ले आ गए थे, लेकिन कभी कभार मालकन पर तरस भी आता था। आज भी मैं मालिक के कमरे की सफाई कर रही थी जब उनकी नज़रें मुझ पर थीं। मैं कुछ सोचकर बोली, मालिक, आप बेगम साहिबा के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? वो तो बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें डांटना छोड़ दें, मुझे दुख होता है। अंदर से मैं बहुत खुश थी, लेकिन मालिक के चेहरे पर गुस्सा आ गया। फरीदा, तुम खुद को देखो, कहीं से भी 35 साल की नहीं लगती, और मेरी बीवी जो महज 30 साल की है वो तो अभी से बूढ़ियों में शुमार होती है। ऐसे कैसे चलेगा? मालिक ने मुस्कुराते हुए आखिरी बात कही। कुछ नुस्खे मेरी बीवी को भी बता दिया करो। ये सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। फिर मालिक ने जेब से 1000 का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। आज फिर मैंने वही चमकता दमकता लिबास पहना हुआ था जो देखकर मालिक नजरें हटाना भूल जाते थे। मेरा मकसद कुछ और नहीं था, बस इतना था कि चंद 1000 रुपये मिल जाएं और मेरा गुजारा हो जाए। इस मकसद के लिए मैं खुद को सजा सवार कर हवेली में जाती थी, लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि मेरे ये शैतानी इरादे एक दिन मालकन की नज़र में आ जाएंगे और मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक रोज़ जब मैं मालिक के कमरे की सफाई करने गई तो उन्होंने कहा, फरीदा, आज रात मेरे कमरे में आना। मालिक की बात सुनकर मेरे कदम थम गए। मैं अंदर से घबरा गई थी, लेकिन साथ ही दिल भी खुश हो रहा था कि इसी बहाने मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि मालकन घर पर नहीं थी। जैसे ही रात हुई तो मैं तैयार होकर मालिक के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन कमरे को ताला लगा हुआ था। अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला, ये देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मालिक के बजाय मालकन कमरे से निकली। मालकन की आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर रुक गई और गौसीली नज़र से बोली, फरीदा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे शौहर को मेरी नज़रों में गिरा तो दिया, लेकिन अब तुम रुस्वा हो जाओगी। तुम्हें लगता है कि मेरा शौहर तुम्हारा दीवाना है, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें सच्चाई मालूम हो जाएगी। मेरा शौहर 2 नंबर का फरेबी है। ये कहकर वो वहाँ से रोते हुए चली गई। एक पल को मैं ठुठक गई। जो कुछ मैं करने जा रही थी, क्या वो ठीक था? मेरे दिल में सवालात उठने लगे। इतने में मालिक बाहर आया और बोला, इस पागल बूढ़ी औरत की बातों पर मत जाना। वो जाते जाते तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मालिक की बात सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं तो एक मुलाजमा हूँ, भला आपको मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं हैरत और गैर यकीनी नज़रों से मालिक को देखकर बोली। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे मालिक मत कहो, तो मुझे शमशेर बलोच कहा करो। ये कहते उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कमरे के अंदर ले गए। मेरी हिम्मत मज़ाहमत करने की ना हुई, लेकिन मेरे दिल में एक ही ख्याल था कि मुझे इस सब से क्या फ़ायदा होगा। तभी तो फ़ायदा होता जब मालिक मुझे पैसे देता। जब वो करीब आने लगे तो मैंने फ़ौरन कहा, मालिक, दरअसल मकान का किराया रहता है। वो समझ गए और हंसते हुए बोले, हाँ फरीदा, मैं भूल गया था कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये लो। उन्होंने जेब से 5000 का नोट निकाला और मुझे देने के बजाय साइड टेबल पर रख दिया। मेरी नज़रों के सामने वो 5000 का नोट जगमगाने लगा।
मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। एक दिन मैं सफाई कर रही थी कि मालिक ऑफिस से जल्दी वापस आ गए। उन्होंने कहा, फरीदा सफाई छोड़ो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम बस तैयार हो जाओ। मैं हमेशा मालिक के हुक्म पर अमल करती थी। सफाई छोड़कर मालकिन की अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई तो पीछे से मालिक की आवाज़ सुनाई दी, ऐसा करो, ये लाल बनारसी साड़ी पहन लो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अरे नहीं शमशीर, ये साड़ी मैं आज नहीं पहनूंगी, फिर कभी पहन लूँगी, मैंने मुस्कान सजाकर कहा। पर एक कड़क आवाज़ सुनाई दी, आज यही पहनोगी तो पहनोगी। मेरा वजूद साकित था कि मालिक को क्या हुआ। मैंने वो साड़ी पहनी और किचन में गई। दोस्तों को खाना पेश करने लगी, मगर ये देखकर हैरत हुई कि वहाँ किसी बड़ी डील की बात हो रही थी। जब मैं खाना देकर पलटी तो सबकी नज़रें मुझ पर मरकूज थीं। जैसे ही मैं बाहर जाने लगी, उनकी अजीब नज़रों का ताक़ुब महसूस कर रही थी। शाम से रात हो गई मगर मालिक के दोस्त वापस ना गए। मैंने मालिक से सवाल किया, आपके दोस्त वापस कब जाएंगे, खैरियत तो है? मालिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? ये सुनकर मैं सब कुछ भूली। हाँ मालिक। मेरी आंखों में चमक सी आ गई थी। मालिक ने गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा और कहा, समझो आज तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मेरा दिल खुश हो गया कि शायद आज मालिक मुझे कुछ ज़्यादा पैसे देगा, लेकिन मैं गलत थी। मालिक ने मुझे मेहमान खाने में जाने का हुक्म दिया और कहा, तुम वहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। मैं मेहमान खाने चली गई और इंतज़ार करने लगी। रात के 9 बजे दरवाज़ा खुला। मैंने हैरत से देखा कि मालिक का एक दोस्त अंदर आया। मेरी रूह कांप उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे मालिक ने भेजा है। उसकी बात ने मुझे शल कर दिया। मैंने हकलाते हुए कहा, शमशेर ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने का कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आए? वो शख्स मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा और ज़हरखंद अंदाज में बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? मेरी बात मानो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मालिक को मैं अपने पैसे दे चुका हूँ। ये बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैं बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। एक शीशे का ग्लास नज़र आया तो मैंने अपने दिफा के लिए उसे हाथ में उठा लिया, मगर वो मर्द तो टस से मस ना हुआ और कहकहा लगाकर बोला, पहले खुद अदाएं दिखाती हो और अब ये दिखावा क्यों कर रही हो? शमशेर बलोच को तुमने अपनी तरफ माइल किया था, याद है? तुम्हें तो बस पैसे चाहिए थे ना, तो वो तुम्हें सुबह से मिल जाएंगे। उसकी बातें मेरे कानों में जहर की मानद उतर रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। गिलास पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। चल, मेरा वक्त ज़ाया मत कर, बाकी सब भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जुमला सुनकर मेरे अंदर की दुनिया जैसे जलकर राख हो गई और यूं मैंने उस कांच के गिलास से उस पर हमला किया। मेहमान खाने का वो दरवाज़ा खोला जो बाहर की तरफ खुलता था। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। मेरे ज़हन और दिमाग में मालकिन की बद्दुआएं गूंज रही थी। उनकी आहें याद आ रही थी। मैं जान गई थी कि मुझे मेरे ही कर्मों की सज़ा मिली है। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सब मेरे किराए के घर में आ सकते थे। मैं अब बेघर हो गई थी। शायद एक औरत का घर उजाड़ने की मेरी यही सज़ा थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।